Assalamualaikum guys, my name is Rahil and today our topic is binary tree. Binary tree is a type of three data structures where each node can have maximum of two child nodes, a left child nodes and a right child node. A node can give maximum of two child nodes. Algorithm like traversing, searching, insertion and deletion become easier to understand, to implement and run faster. So उसके बाद हमारे पास आता है कि कीपिंग स्टोर डाटा इन बाइनरी सर्च सिस्टम बाइनरी सर्च ट्री मेक सर्चिंग वेरी एफिशिएंट। इसके बाद हम इसकी देखते हैं कि हाउ बीएसटी वर्क और बाइनरी ट्री सिस्टम कैसे वर्क करता है हमारे पास। उसके बाद हम इसकी देखते हैं डायग्राम। देखें, सबसे पहले जो हमारा होता है पेरेंट चाइल्ड, वो इसकी पेरेंट चाइल्ड ये 10 है। पेरेंट चाइल्ड 10 से जो अबव होंगे ना, अबव नंबर होंगे, मतलब जो भी वैल्यू होगी वो आएगी लेफ्ट पे, और 10 से जो कम होगी वो आएगी उसके राइट, इसके नहीं नहीं हाँ, 10 से जो कम होगी वो उसकी आएगी लेफ्ट पे। और जो उसके बाद हमारे पास ये 7 आ गई, दो चाइल्ड क्लास आ गई, ये दो हो गए चाइल्ड ऑफ 10। ये चाइल्ड नोड हो गई और ये पेरेंट नोड है। और उसके बाद हमारे पास है 7। 7 से हम देख रहे हैं, 7 से आगे हमारे पास वैल्यू है 8। 8 7 से अबव है कि कम है, हमें पता है कि 7 से तो अबव है 8, तो उसके आ जाएगा राइट पे। और जो 10 का 10 से जो अबव है वो है 12, वो उसके राइट पे आ गया। और 12 से अबव है 14, वो उसके राइट पे आ गया। और 14 से बिलो है 13, तो वो उसके राइट पे आ गया। तो ये हमारे पास है एक बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री ऐसे वर्क करता है। उसके बाद हम इसके कोड पे आते हैं कि इसका कोड कैसे है, कैसे हम करते हैं इसको यूज़। तो सबसे पहले हम अपनी नोड क्रिएट कर लेंगे लेफ्ट और राइट से। उसके बाद हम करेंगे जी क्रिएट न्यू नोड के नाम से एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, जिसमें हम अपनी न्यू नोड क्रिएट करेंगे। और जब न्यू नोड क्रिएट करेंगे उसके जो डाटा है, न्यू नोड का जो डाटा है वो हम वैल्यू के इक्वल रख देंगे जी। वो हम फंक्शन में वैल्यू पैरामीटर में वैल्यू पुट करेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद हम दो नोड का लेफ्ट और नोड का राइट वो इक्वल हम नल के रख देंगे जी, कि इसमें कुछ नहीं है अभी, क्योंकि हमने नोड क्रिएट की है। और रिटर्न हम कर देंगे न्यू नोड पे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास इंसर्ट वैल्यू इन बीएसटी के। हम बाइनरी सर्च ट्री में हम वैल्यू कैसे इंसर्ट करेंगे, सो उसके लिए हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। और नोड हम एक रूट नोड क्रिएट करेंगे रूट के लिए, और हम एक इंटीजर टाइप की वैल्यू लेंगे उसमें इंसर्ट करने के लिए। और अगर हम आगे कंडीशन इफ की लगाएंगे कि भाई अगर रूट हमारा इक्वल इक्वल नल है, तो फिर तो नल है तो फिर हम क्रिएट न्यू नोड करेंगे। अगर हमारे पास रूट ही नल है तो हम न्यू नोड क्रिएट ही करेंगे, ताकि हम इंसर्ट कर सकें वैल्यू। और उसके बाद हमारे पास फिर हम इफ़ की कंडीशन लगाएंगे जी कि इफ अगर जो है वैल्यू लेस देन है रूट के डाटा से, तो फिर हम उसके रूट के डाटा से अगर वैल्यू लेस देन है, तो फिर हम जाएंगे जी कि रूट के जो लेफ्ट है वो उसमें हम इंसर्ट कर देंगे वैल रूट रूट के जो लेफ्ट में डाटा पड़ा और वैल्यू पड़ी होगी। ओके, उसके बाद हम जाएंगे इज इफ एल्स इफ। अगर हमारे पास वैल्यू ग्रेटर देन है रूट के डाटा से, तो फिर हम जाएंगे जी रूट के राइट में और इंसर्ट कर देंगे वैल्यू रूट के राइट में, वैल्यू इंसर्ट कर देंगे ये या यहाँ तक। ओके, उसके बाद हम रिटर्न रूट पे कर देंगे। ये तो हमारे पास हो गया कंप्लीट इंसर्शन। हम अब अपनी पुट इंसर्ट की हुई वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बीएसटी में, उसके लिए हमारे पास ये है कि जी हम बूल की कंडीशन लगाएंगे, ट्रू और फॉल्स। सर्च नेम का एक फंक्शन बनाएंगे जी, और एक नोड क्रिएट करेंगे रूट, और एक वैल्यू हम यूजर से लेंगे इंट की। आगे हम कर देते हैं इफ की कंडीशन लगाते हैं कि इफ रूट इक्वल इक्वल नल, अगर रूट खाली है रिटर्न फॉल्स कर देंगे जी। आप नहीं वैल्यू सर्च कर सकते, जब रूट ही नल है तो उसमें हम क्या फाइंड करेंगे। और उसके बाद फिर एक वैल्यू लगाएं, फिर एक इफ की कंडीशन लगाएंगे कि इफ की इक्वल इक्वल रूट का डाटा, रूट में जो डाटा है अगर हमारी की उससे मैच हो जाती है, रिटर्न ट्रू कर देंगे जी कि हमारी फाइंड होगी चूंकि ये सक्सेसफुली। उसके बाद हम फिर एक कंडीशन लगाएंगे जी के इफ एल्स इफ की लेस देन रूट का जो डाटा है, अगर की लेस देन है रूट के डाटा से, रिटर्न सर्च रूट का लेफ्ट। के मतलब कि अगर की लेस देन है हमारे पास रूट के डाटा से, तो जो हमारे सर्च में जाएगा तो वो रूट के लेफ्ट में सारी फाइंड करेगी कि रूट के लेफ्ट में पड़ी हुई है की।
उसके बाद हम एक और इसकी कंडीशन लेंगे फॉर राइट, अगर राइट पे सर्च करने के लिए कि जी रिटर्न सर्च रूट का राइट, कि आप रूट के राइट में सर्च करें की को। सो अगर जो भी होगी तो वो हमारे पास बेसिकली शो हो जाएगी कि जी इसमें हमारी की पड़ी हुई है। आगे हम करते हैं जी इन ऑर्डर के लिए वॉइड। इन ऑर्डर के लिए हम एक नोड क्रिएट करते हैं रूट नाम से फंक्शन। इन ऑर्डर में एक फंक्शन इन ऑर्डर का फंक्शन क्रिएट करते हैं, उसमें हम नोड रूट क्रिएट करते हैं नोड। और इफ अगर हम उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंडीशन लगाएंगे जी इफ रूट नॉट इक्वल नल, अगर हमारा रूट नल नहीं है, इन ऑर्डर में इन ऑर्डर का फंक्शन रिकर्जन के जरिए हम कॉल करेंगे रूट के लेफ्ट में, रूट का लेफ्ट देखो, और सी आउट करा देंगे हम रूट का लेफ्ट। और इन ऑर्डर में और फिर हम करेंगे राइट के लिए इन ऑर्डर राइट रूट का राइट देखो। बेसिकली इन ऑर्डर में हमारे पास ये होता है कि सबसे पहले रूट की जो होती है लेफ्ट साइड देखी जाती है और फिर हम राइट साइड देखते हैं। इन इन ऑर्डर में हम सबसे पहले राइट साइड लेफ्ट साइड देखते हैं और फिर लेफ्ट साइड आके हमारी देखते होते हैं। इन ऑर्डर का ये रूल होता है। प्री ऑर्डर में वो होता है कि आप पहले राइट देखते हैं फिर लेफ्ट देखते हैं, लेकिन इन ऑर्डर में यही होता है कि आप पहले लेफ्ट देखनी पड़ती है आपको, सारी साइड डिस्प्ले करनी पड़ती है, फिर राइट पे जाना पड़ता है आपको। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने इंट फंक्शन पे, मेन में आ जाते हैं। मेन फंक्शन में क्या हमने नोड क्रिएट की रूट से वो इक्वल है नल के, ठीक हो गया। हम रूट इक्वल नल रूट 50 ये हमने इंसर्ट कर दिया रूट में 50, ठीक हो गया रूट। आगे हम इंसर्ट कर रहे हैं रूट में 30, ये वो जो भी इंसर्शन हमने वैल्यू की है जो भी हम कर सकते थे वो की है। आगे सी हम कर देंगे इन ऑर्डर ट्रावर्सल इन ऑर्डर रूट, आगे हम इन ऑर्डर रूट कर देंगे जैसे मैं हमने आपको बताया कि सबसे पहले ये लेफ्ट साइड डिस्प्ले होगी, उसके बाद राइट साइड, उसके बाद राइट साइड, फिर पेरेंट, फिर लेफ्ट साइड पे आएंगे, पेरेंट के लेफ्ट साइड पे आएगा, फिर उसकी राइट साइड पहले देखे लेफ्ट साइड देखेगा, फिर राइट साइड उसकी देखेगा। ओके, तो उसके बाद हमारे पास हम जो वैल्यू सर्च करना चाहते हैं वो हम लगाएंगे इंट की है, कि जो भी हमने वैल्यू सर्च करनी है 50, मैं इधर 50 भी लिख सकता हूँ। तो इफ सर्च रूट की इफ सर्च हम लगाएंगे रूट की और रूट की लगाएंगे सी आउट की हम करेंगे कि हमारी ये की है, अगर वो हुई तो हमारे पास आ जाएगा जी फाइंड है। एल्स अगर नहीं हुई तो फिर हम कह देंगे कि नॉट फाउंड है। तो चलें इसको रन करके देखते हैं। ये हमारे पास हो गया रन, ठीक हो गया। इन ऑर्डर ट्रावर्सल में आ जाएगा। इन ऑर्डर में ट्रावर्सल में मैंने क्या कहा था आपको, सबसे पहले लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड, ठीक हो गया। और उसके बाद ये पेरेंट चाइल्ड आ गई, राइट साइड राइट साइड राइट साइड। अब मैं 40, अब हमने 40 की फाउंड की थी, आपको याद है, ये 40 यहाँ पे है, 40 इज फाउंड। मैं अब आपको दिखाता हूँ ज़रा सा, ये 10 20 ये हम कर देते हैं 90, ठीक हो गया। अब हम दोबारा करते हैं ये, अब आप देखेंगे वैल्यूज चेंज होंगी। ये देखें 10 20 30 40 50 60 90, ये ओके हो गया हमारे पास। 40 इज फाउंड, ओके ठीक है। और तो ये ले जी, ये हमारा हो गया PST कंप्लीट इंसर्शन का। इसके बाद हम देखते हैं डिलीशन में, और हम डिलीशन का इसके बाद हम डिलीशन का कोड करते हैं और डिलीशन का देखते हैं कि हम डिलीशन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अब हम देखते हैं हम कैसे डिलीशन करें, डिलीट करेंगे नोड को और रूट को बाइनरी सर्च ट्री से BST में। सबसे पहले हम एक क्रिएट करेंगे फंक्शन क्रिएट करेंगे डिलीट नोड के नाम से, जिसमें हम एक रूट क्रिएट करेंगे नोड नोड में, और हम इंट की लेंगे, इंट की वैल्यू पुट करेंगे उसमें। और हम सबसे पहले एक कंडीशन लगाएंगे जी कि अगर हमारा जो है रूट वो नल है तो हम रिटर्न रूट पे कर देंगे भाई कुछ नहीं है। आगे हम फिर करेंगे मूव, अगर हमारी जो की है वो लेस देन है रूट के डाटा से, तो फिर हम आगे ये करेंगे जी कि रूट का जो लेफ्ट है वो रूट के जो लेफ्ट में जो पड़ी हुई है नोड उसे हम डिलीट करेंगे जी। डिलीट नोड रूट के जो लेफ्ट में है उसके उसके की समेत हम जो वैल्यू है वो डिलीट कर देंगे। ओके,
उसके बाद हम एल्स की कंडीशन लगाएंगे, एल्स इफ कंडीशन की हमारी ग्रेटर है रूट के डाटा से, तो फिर हम रूट के राइट पे दे जाएंगे और नोड को डिलीट कर देंगे वहाँ से, रूट के राइट से की रूट के राइट से हम वैल्यू डिलीट कर देंगे वो रूट। उसके बाद हम एल्स केस पे आ जाएंगे, इफ़ हमारी अगर रूट जो है, रूट का जो लेफ्ट है वो इक्वल नल है और रूट का जो राइट है वो भी नल है, तो हम डिलीट रूट डिलीट कर देंगे कम्प्लीटली, क्योंकि हमारे पास दोनों नल हैं। तो फिर हमने क्या करना है, हमें उसके बाद हमारे पास आ जाता है केस इफ, एज इफ का आ जाता है हमारे पास कि अगर हमारे पास रूट का जो लेफ्ट है वो इक्वल इक्वल नल है, तो हम एक टेम्परेरी नोड क्रिएट करेंगे वो जो जो रूट के राइट के इक्वल होगी, और हम डिलीट रूट कर देंगे उसको, रख के हम जो रूट का राइट है वो टेम्परेरी तौर पे स्टोर करेंगे टेम्प में, और रूट डिलीट कर देंगे, रिटर्न हम टेम्प पे कर देंगे। और हमारे पास फिर हम एल्स की कंडीशन यूज़ करेंगे जी, कि अगर रूट का जो राइट है वो इक्वल नल है, तो हम फिर ना नोड क्रिएट टेम्प टेम्प के नाम से करेंगे। अगर वो कंडीशन नहीं चलती तो यहाँ पे आएगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है हमारे पास कि रूट का लेफ्ट इक्वल नल है, तो फिर वो देखेगा कि रूट का राइट भी नल है कि नहीं। अगर रूट का राइट नल हुआ तो वो नोड का जो टेम्प है वो इक्वल कर देगा कि राइट के लेफ्ट पे, और हमारे पास डिलीट रूट हो जाएगी यहाँ से भी राइट पे भी, तो टेम्प रिटर्न टेम्प कर देगा। और फिर हमारे पास आ जाती है एक तीसरी कंडीशन एल्स में कि और नोड का जो टेम्प है वो इक्वल है कि सर्च की के रूट के राइट के, और हम आगे करेंगे रूट का जो डाटा है, रूट का जो डाटा है वो इक्वल है टेम्प के डाटा के, रूट का जो राइट है वो इक्वल होगा डिलीट नोड, और यहाँ से हम डिलीट कर देंगे रूट का जो राइट है इक्वल डिलीट नोड और रूट का राइट और टेम्प डाटा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास रिटर्न रूट कर देंगे, वो हमारे पास आगे आ रहा है इन ऑर्डर मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे पहले लेफ्ट साइड देखी जाएगी एक रूट की, उसके बाद राइट साइड, और फिर पेरेंट पेरेंट के राइट पे जाके फिर लेफ्ट साइड देखी जाएगी, फिर राइट साइड। सो उसके बाद हम आ जाते हैं अपने इंसर्शन, ये वो इंसर्शन करके उसके बाद हमारा आ जाता है डिलीशन का। यहाँ पे मैं यहाँ पे ये देखिएगा, रूट इक्वल डिलीट नोड रूट 50 के हम 15 जो 50 है इनमें से वो डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। आफ्टर डिलीशन हमारे पास अब इन ऑर्डर में रूट फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, और सी और हैंडल ये देखिएगा, अब हमारे पास 50 हमने डिलीट करवाया, 50 नहीं आएगा, हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर आएगा। ये कंपाइलेशन में टाइम ले रहा है, जरा वेट कीजिए एक मिनट। ये हो गया हमारे पास कंपाइल। सो ये देखें, बिफोर डिलीशन 20 30 40 50 60 70 80, मैंने आपको याद है 50 डिलीट करवाया था। अब देखते हैं आफ्टर डिलीशन 20 30 40 60 70 80, हमारा सक्सेसफुली ये जो 50 है वो हो चुका है डिलीट, और इसके साथ हमारी जो डिलीशन है बीएसटी में वो भी कंप्लीट हो चुकी। मैंने आपको इंसर्शन समझा दी, सर्चिंग समझा दी, उसके बाद मैंने आपको डिलीशन भी सारी समझा दी। इन ऑर्डर इन ऑर्डर भी मैंने आपको करवा दिया कि जी अगर हमने बाइनरी सर्च में एक एक वैल्यू देखनी है तो हम कैसे इसको वर्क करेंगे, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। लेकिन हमने की है इन ऑर्डर में मैंने आपको बता दिया, पहले लेफ्ट साइड देखी जाएगी रूट की, और फिर राइट साइड, और फिर पेरेंट के लेफ्ट साइड पे जाके फिर राइट साइड पे, ऐसे होगी। सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।